जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं मोहम्मद आमिर के हवाले से। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है क्योंकि फ़ैन्स काफ़ी ज़्यादा ये सवाल पूछ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मोहम्मद आमिर दोबारा से हम टीम के साथ जुड़े हुए देख सकते हैं या फिर नहीं। उसके ऊपर बात करते हैं और फिर आगे जाके बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो आगे 2024 का जो रिमाइंडर साल रह गया उसके ऊपर क्या पाकिस्तान की मसरूफियात हैं, यानी कि टीम कहाँ कहाँ ट्रैवल करेगी या फिर पाकिस्तान की सीरीज़ के हवाले से वो जो शेड्यूल है उसके ऊपर बात करते हैं। और फिर बात करते हैं मोहम्मद जो कि मैं मोहम्मद वसीम अकरम कहने वाला था क्योंकि वसीम अकरम साहब ने इतना एंग्री मैंने जो जिस तरह वो शो करवाया ना कि जिस तरह पाकिस्तान की इंसल्ट होती है ओबियसली कि पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं फिर उनको हर मीडिया चैनल पे जाके बैठना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तो वो जितना ज़्यादा वहाँ पे टोंट किए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने एंग्री रिएक्शन दिया है। उसके ऊपर भी आपको आगे जाके डिटेल से समझाते हैं और बताते भी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के मायनाज, आपको पता है फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर। उनके बारे में बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि वो 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल भी करेंगे, खेलेंगे भी। और उन्होंने अपने रिटायरमेंट का अभी तक कुछ नहीं सोचा दोबारा से कि वो दोबारा रिटायरमेंट लेंगे या फिर टीम को छोड़ के कहीं जाएंगे। उन्होंने सोचा कि मैं पाकिस्तान के लिए 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी तक यानी कि साथ रहूँगा और मैं तब तक अपनी रिटायरमेंट का कुछ नहीं सोच रहा। उनका बड़ा बयान निकल के सामने आया जो कि अंदर से सोर्सेज कंफर्म करें कि उनके बारे में अभी तक यही फैसला किया गया कि हम उनको फिर वही होगा कि उनको रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाया जाएगा, कोई मैचेस उनको दिए जाएंगे, कुछ छोड़ दिए जाएंगे, फिर नए लड़कों को चांस ज़्यादा दिया जाएगा। जब फिर क्रूशल मैचेस आएंगे वहाँ पे मोहम्मद आमिर को दोबारा सेलेक्ट किया जाएगा। और मैं ख़ास तौर पे ये चाहता भी हूँ कि मोहम्मद आमिर को साथ रखा जाए क्योंकि आपके पास पेस अटैक में वो एक्सपीरियंस नहीं है जो हम चाहते थे कि शाहीन ने जिस तरह लीड करते थे, फिर हारिस रऊफ़ को हमने पाया जिस तरह, फिर उसके अलावा जो बाकी आपके पास यंगस्टर्स हैं, नसीम शाह भी करते हैं लेकिन वो कभी एक मैच में परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर दूसरे मैच में वो दोबारा से छक्के वगैरह खा के वो मैच की परफॉर्मेंसेस को डाउन कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे जो लगता है ना, जो मैं कहता हूँ कि मेरा नज़रिया या मैं चाहता हूँ कि वाकई कोई ऐसा सीनियर प्लेयर एक साथ जुड़ा रहे पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के साथ ताकि वहाँ पर हम जाके चैम्पियंस ट्रॉफी में ख़ास तौर पर जो हमारे पास ज़्यादा मेन चीज़ है वो है चैम्पियंस ट्रॉफी, क्योंकि हमने वो 2025 में अपने होम ग्राउंड में खेलनी है तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने वो जीतनी भी है। हमने उसके लिए आगे तैयारी करनी है, हमारे जो आगे सीरीज़ भी हैं हमने उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे जाके। हमने सारी तैयारी अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए करनी है क्योंकि हमारे अपने मुल्क में है। हमने उसके ऊपर बात भी इसलिए करनी है कि हम चाहते हैं कि यार किसी तरह हमारी ये टीम अपने मुल्क में यहाँ पर ट्रॉफ़ी उठाए, फिर हमारे लिए जो यहाँ पे सेलिब्रेशन के मूवमेंट्स होंगे, हमारे लिए जो फीलिंग्स होंगी वो पूरी दुनिया में यहाँ से जाए कि यार अपने मुल्क में अपने होम ग्राउंड पर ही जीते हैं। और हमारे होम ग्राउंड को हमारे लड़के से ज़्यादा शायद बाहर वाले समझते हैं। जब कोई बाहर से आता है जैसा श्रीलंका आई है वो हमें आगे चलेगी, न्यूजीलैंड आई हमने उनको बराबर करके दिया ये मैचेस। हम यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं अपने ग्राउंड्स में भी। तो वहाँ से हमारे लिए ये चीज़ है कि हमने अपने प्लेयर्स को बैक करना है। ठीक है, सीनियर प्लेयर्स को साथ रखें, साथ यंगस्टर्स को ग्रूम करें, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा डिसीजन लगा मोहम्मद आमिर का कि वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक अपने आप को पाकिस्तान के लिए अवेलेबल करार दे रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं अपने फिटनेस लेवल को मेनटेन करूँगा। फिर उसके अलावा जिस तरह भी उनके ऊपर सारी आपको पता है समझ है आपको भी क्या कि उनको पूरे रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाया जाएगा। जब आपको मिलेंगे आपको पता है कि जिस तरह बाकी भी और यंगस्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, बाकी उनको भी चांसेस मिलने हैं क्योंकि आपके पास वो पेस अटैक को दोबारा से करना है। शायद शाहीन को भी बीच में आराम करवाया जाए, फिर आपके नए लड़के भी जो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, PSL के प्लेयर्स हैं जो कि टॉप परफॉर्मर है, उनको टीम में जगह नहीं मिल रही। इन लड़कों को बिठा के उनको भी जगह मिलेगी। और फिर उसके अलावा फिर आगे जब क्रूशल मैचेस आएंगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट सीरीज़ आएगी वहाँ पर फिर दोबारा शाहीन को, इसके अलावा आमिर को, हारिस को, इस तरह इनको भी ट्राई किया जाएगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस यंगस्टर्स को मिलने के हैं। लेकिन मैं अच्छा ये फैसला समझता हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा पेस अटैक में कोई इतना बड़ा बॉलर नहीं है जितना मोहम्मद आमिर है। अगर वो अपने आप को अवेलेबल करार दे रहे हैं तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंशाल्लाह वो आपको 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी शायद वो भी आपको वहाँ पे जिताते हुए नज़र भी आए। इंशाल्लाह हम तो यही चाहते हैं। बाकी हमने ये USA वाला सुपर ओवर भी हमें याद है उनका जिस तरह उन्होंने किया है। लेकिन ठीक है, जो भी है हम उनको बैक करेंगे, उनके इस डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करेंगे। जिस तरह उन्होंने रिटायरमेंट से वापसी आए हैं और वहाँ से आगे दोबारा से उन्होंने हमारे लिए वर्ल्ड कप खेला है क्योंकि आपके पास वो पेस अटैक नहीं था, शायद शाहीन ने मनाया था उनको। तो उसके ऊपर भी हम शाहीन को भी शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक्स कहेंगे कि यार आपने उनको मनाया। लेकिन फिर सुपर ओवर में हमारे पास इतने बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद फिर भी हम सुपर ओवर नहीं बचा सके। फिर हम इस T20 वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, तो वो भी हमारे लिए थोड़ी शर्मिंदगी की बात है। और इसी खबर से आगे जुड़ी हुई फिर हम आ जाते हैं वसीम अकरम साहब की खबर के ऊपर। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंग्री यहाँ पे शो करवाया और उन्होंने कहा है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा
यानी कि डिसअपॉइंटमेंट हुई है पाकिस्तान की इस T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस पे। उन्होंने कहा पीपल मेक फन ऑफ अस इन दी वर्ल्ड क्रिकेट। अगर शाहीन को कैप्टन बनाया था तो 1 साल तक एटलीस्ट देते उसे। नो वन आस्क अस फॉर एडवाइस बट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज डैट आई एम फार फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट, के वो हमसे रब्ता करके हमसे मशवरे तो लेते नहीं हैं, इस वजह से मैं ना एडवाइस देता हूँ और ना ही फिर मैं टीम के साथ इतना जुड़ के रहता हूँ, मैं इनसे पार्ट अवे ही रहता हूँ, यानी कि फार अवे रहते हैं या ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को ज़्यादा फिर कवर नहीं करते। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये एंग्री रिएक्शन था उनका और वो सही भी कहते हैं कि यार उन्होंने पूरी दुनिया में बैठ के फिर बात करनी होती है, फिर कमेंट्री में जब वो बैठे होते हैं साथ में, आपको पता है कोई इंडिया का बैठा है तो कोई पाकिस्तान का बैठा है तो कोई आस्ट्रेलिया का, कोई और फिर पूछते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ प्लेयर है यदि यह परफॉर्मेंस ਤੁਹਾਡੀ परफॉर्मेंस की है जिन्होंने सेलेक्ट किया ਸੀ। तो वो जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वो उनके पास जवाब ही कोई नहीं होता, तो वो फिर वहाँ पे बैठ के वो फिर कहते हैं यार सारा कीता कराया उन्होंने है तो बाद जो पैसा साढ़े ते जाती है। तो वो अच्छी बात है कि उन्होंने एक बात की कि अगर शाहीन को कैप्टन बनाया था तो एटलीस्ट उसको वाकई 1 साल पूरा देते, अगर वो ना यहाँ पे ना परफॉर्मेंस करते तो आप दोबारा बाबर आजम को बना देते, बेशक उनको बनाते आप उनको वापस लेके आते, लेकिन एक पता तो होता कि यार उस लड़के ने परफॉर्मेंसेज नहीं दी। एक सीरीज़ अगर उसको न्यूजीलैंड की मिली, अगर हम वो हार गए हैं तो आपने आते ही उसके बाद वैसे भी गवर्नमेंट चेंज होती है, बोर्ड आ गया नया आ गया, उसने आगे दोबारा से सोचा कि नहीं अब दोबारा से बाबर आजम ही कैप्टन बनेंगे, तो ये फिर एक ज़्यादती है यंगस्टर्स के लिए। फिर उसके अलावा उसका भी कितना मोराल डाउन हुआ होगा कि यार मुझे कैप्टन बनाया सिर्फ एक, फिर अंदर से आपको पता ही है सोर्सेज ने जो खबरें निकाली थी कि यार क्या वो बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, उन्होंने सवाल पूछे हैं चेयरमैन से या जो भी सिलेक्टर से, उनसे सवाल पूछा है कि मेरी क्या गलती है, मुझे सिर्फ एक सीरीज़ के लिए कैप्टन बनाया गया था। तो ये भी बातें जो बीच में निकली थी कि फिर ग्रुपिंग का जो बीच में सीन बनता है, ग्रुपिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये चल रही है कि ग्रुपिंग है टीम में, फिर उसके अलावा जो बाकी फिर इस तरह ग्रुपिंग बननी है जब आपने नाइंसाफ़ी करनी है उस टीम के साथ, लड़कों के साथ। उसके अलावा तनवीर साहब जो कि काफ़ी ज़्यादा एंग्री रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उन्होंने भी बयान दिया है कि आप जब तक सियासत इस टीम में लेके आते रहेंगे तब तक ये टीम कुछ नहीं कर सकेगी, जब तक आप जो मर्ज़ी करते रहें और आप लड़के चाहे चेंज करते रहें, कैप्टन चेंज करते रहें, क्योंकि वो बाबर आजम के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उनको बाबर आजम बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं उनकी कैप्टनसी के अलावा आपके पास और चांस भी क्या है और उसके अलावा आप किसको देंगे। फिर उसके अलावा वो कहते हैं कि अगर जब तक ऊपर से बोर्ड नहीं सही होगा ना तब तक नीचे, और हम भी ये मानते हैं बेशक बोर्ड सही हो फिर ही जाके ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन बोर्ड भी अब क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हमने गवर्नमेंट से, आपको पता है कि वही पैटर्न इन चीफ है, फिर उसके अलावा वहाँ से ही रिकमेंडेशन आनी है किसने पीसीबी चेयरमैन बनना है, फिर वहाँ से उन्होंने अपनी मर्ज़ी का चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन क्रिकेटिंग जो भी होगा, चाहे क्रिकेटर होगा वही बनेगा वहाँ पे पीसीबी चेयरमैन। वहाँ पे जाके फिर उनका जो भी सिनेरियो होगा वो ऊपर से आपको पता है वज़ीर आज़म ही सारा सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा हमारा पीसीबी चेयरमैन होगा, कौन आगे सिलेक्टर्स बनेंगे, वो फिर आगे चेयरमैन सारा करते हैं जो भी है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल तो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पॉलिटिकल इशूज़ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि वाकई शाहीन के साथ यहाँ पर ज़्यादती हुई है और फिर हम जाके बात करते हैं कि हमारी टीम परफॉर्मेंस नहीं करती, तो फिर इस तरह ही होता है ना, फिर लड़कों की ग्रुपिंग इसी वजह से बनती है। तो आगे होपफुली आगे आने वाले दिनों में सर्जरी होती है या कुछ ऐसा कुछ किया जाता है या जिसमें पाकिस्तानी टीम के साथ प्लेयर्स को चेंज किया जाता है या फिर स्विच किया जाता है जो प्लेयर्स को, फिर जाके पता लगेगा कि वाकई पाकिस्तानी क्रिकेट को ऊपर उठाया जा रहा है या नीचे दोबारा धकेला जा रहा है। तो ये तो आगे जाके पता चलेगा इंशाल्लाह, इसके ऊपर आगे और भी बातें होती रहेंगी। इसके अलावा अब आते हैं थोड़ा सा मेन जो पाकिस्तान का शेड्यूल है, जो कि 2024 का पाकिस्तान ने पूरा साल क्या करना है। अब T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अब पाकिस्तान ने अगस्त में 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं बांग्लादेश के खिलाफ एट अ होम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन। यहाँ पे पाकिस्तान का टूर यानी कि करना है बांग्लादेश ने। फिर वहाँ पे आके इन्होंने आईसीसी जो आपको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का ये हिस्सा होंगे 2023 से 25 का। फिर अक्टूबर में जाके 3 मैच टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान ने खेलनी है इंग्लैंड के एट होम एज़ पार्ट ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, जो कि 2023 से 25 के दरमियान में जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का ये हिस्सा होगा। ये भी टेस्ट मैच, जो 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं। इंग्लैंड भी पाकिस्तान का दौरा करेगी यहाँ पे। फिर उसके बाद नवंबर 4 से लेकर 18 के दरमियान पाकिस्तान टीम ट्रैवल करेगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर वहाँ पे जाके 3 ODI मैचेस और 3 T20 मैचेस खेलेगी। फिर उसके अलावा नवंबर 20 से लेकर दिसंबर 5 तक ये जिम्बाब्वे का ट्रैवल करेगी टू प्ले 3 ODIs एंड 3 T20 मैचेस के लिए ये जाएगी। फिर उसके बाद दिसंबर में जाके ये जो दिसंबर 10 से लेकर जनवरी 3 तक यानी कि पूरे महीने का ये टूर करेगी। ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका टू प्ले 3 T20Is 3 ODIs एंड 2 टेस्ट मैचेस, यानी यहाँ पे पूरे 3 फॉर्मेट खेल के आएगी। तो ये पाकिस्तान का रिमेनिंग शेड्यूल है जो कि मैं आप तक शेयर कर रहा था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक
पहुँच रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।